हम वचन में जाएंगे। नीति वचन 16 अध्याय उसका 3 वचन। सब निकालें आराम से। नीति वचन 16 अध्याय उसका 3 वचन। प्रोवर्ब्स 16 उसका 3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, हाँ। इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। वचन कह रहा है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आपको पता है बाइबल में भी अलग अलग प्रकार के वर्जन लिखे हुए हैं। वचन रहता सेम है पर बहुत जगह ऐसे ऐसे वर्ड रहते हैं कि वो अलग रहते हैं। हर वचन के और कोई वचन पढ़ो इसी का ही दूसरे वर्जन में। किंग जेम्स वर्जन, अपने काम यहोवा पर छोड़ दे, इससे तेरे विचार सिद्ध होंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, अपने विचार यहोवा पर छोड़ दे। अपने काम यहोवा पर छोड़ दो, इससे तेरे विचार सिद्ध होंगे। इससे तेरे विचार सिद्ध होंगे। हमारे बाइबल में क्या लिखा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दो ताकि इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। फर्क है ना वचन में। और एक में पढ़ एम्पलीफाइड में क्या लिखा है। एम्पलीफाइड वर्जन, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे और अपनी योजनाओं को उस पर सौंप दे, और इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे और अपनी योजनाओं को उस पर सौंप दे, अपनी योजनाओं को उस पर सौंप दे, और इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। मैंने एक में पढ़ा था, उसमें था कि अपने सारे कामों को यहोवा के हाथों में सौंप दे, इससे तेरी योजना सफल होगी। ESV वर्जन, ES में क्या है। ESV वर्जन, अपने कामों को यहोवा पर छोड़ दे, तब तेरी योजनाएं सफल होंगी। हाँ, सफल होगी। किसी में लिखा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तब वह तुझे आशीष देगा। एक ही वचन को अलग अलग रूप में बताया गया है, अलग अलग मीनिंग के द्वारा। सबका मकसद क्या है, समझा कुछ। इतने वचन पढ़े, सबका मकसद समझे क्या। अपने कामों को यहोवा पर डाल। हाँ और उसकी योजना सिद्ध होगी। हाँ, हमें अपने कामों को यहोवा के हाथों में देना ही है, तब वो हमें सिद्ध बनाता है, तब वो हमें सफल करता है, तब वो हमें आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। पर हम ऐसा करते हैं क्या। पूरी तरह से नहीं करते। पर वचन कह रहा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। तेरी, वो नहीं कह रहा कि मेरी, भाई तुमने डाला मेरे हाथों में तो मेरे नहीं, उसने कहा तेरी कल्पना सिद्ध होगी, तेरी योजना सफल होगी, तुझे आशीष मिलेगी। हालेलुया। अगर हमें सिद्ध बनना है, सफल बनना है, तो हमें
अपने सारे कामों को यहोवा के हाथ में देना जरूरी है। Amen. जब देंगे तो सफल होंगे, पर हम वो देते ही नहीं। थोड़ा दे देंगे, बोलते बाकी प्रभु मैं देख लूंगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी नहीं है। जो वो कर सकता है वो आप और मैं नहीं कर सकते। उस पर अटूट भरोसा, उस पर अटूट विश्वास, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसके डर और भय में चलना और अपनी हर एक बात को उसके हाथों में देना हमें सफल बनाता है। हम बोलते हैं हमें सक्सेस की चाबी चाहिए प्रभु, हमें सफल बनना है, सफल बनना है, ऐसा सफल बना कि लोग हैरान हो जाएं। प्रभु कहता है तू सारे कामों को मेरे पास लेकर आ, देख सफल हो जाएगी। हालेलुया। Hallelujah. पर हम कुछ बातों को उसके पास लेकर आते हैं और बाकी सब को अपने पास रखते हैं। पर वो कह रहा है सारी बातों को मेरे पास लेकर आओ। इतनी सी भी बात है ना, उसको भी प्रभु के पास लेकर आओ। इतनी बड़ी बात है ना, उसको भी प्रभु के पास लेकर आओ। जब हम ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, हम सफलता के ऊपर चलना शुरू कर देंगे। क्योंकि वचन कह रहा है तब मैं तुम्हें सफल करूंगा, तब मैं तुम्हें सिद्ध करूंगा, तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तब तुम्हारे विचारों को अपने अनुसार बना दूंगा। पर करना जरूरी है, हम करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अपनी ही बातों में फंसे रहते हैं। मालूम भी है कितनी बार नीति वचन पढ़ा है, कितनी बार। मेरा तो डेली रहता है, क्योंकि बुद्धि चाहिए। नीति वचन बुद्धि से भरा हुआ है, मैं डेली पढ़ती हूँ। और पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कब कौन सा वचन निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता। इतनी बार पढ़ने के बाद भी जब परेशानी आती है तो याद नहीं आता कि प्रभु ने बोला है कि सारे कामों को मेरे हाथों में सौंप दो। हम उस परेशानी को लेकर बैठ जाते हैं। जब उसके हाथों में देंगे तभी तो वो काम करेगा ना। हम तो खुद ही लेकर चल रहे हैं। वो कह रहा है अपने बोझ मेरे पास छोड़कर तुम चले जाओ, चले जाओ। बोझ को ही वापस लेने नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है बोझ को छोड़ो और मेरे आराम को अपने साथ लेकर जाओ। पर हम बोझ भी नहीं छोड़ते, हम उसका आराम भी नहीं लेते। हम बोझ भी अपने सर पे रखते और परेशानियों को भी अपने सर पे लेकर घूमते और बोलते प्रभु कुछ कर ही नहीं रहा, प्रभु कुछ कर ही नहीं रहा। क्या आपने किया? हालेलुया। Hallelujah. मैंने इन दिनों एक बात सीखी है, अगर सफलता पानी है ना, पूरा पूरा समर्पित जीवन जीना सीख लो। आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा। इन दिनों मैंने सीखा है, जब तक हम पूरा पूरा जीवन प्रभु के अनुसार नहीं जिएंगे ना, वो सफलता वाली लाइफ हमारे जीवन में नहीं आएगी। सफल बनना है तो समर्पित जीवन जीना ही है। हालेलुया। Hallelujah. परेशानी इतनी बड़ी है और प्रार्थना जीरो। प्रार्थना सेकंड की प्रार्थना, 5 मिनट की प्रार्थना, 10 मिनट की प्रार्थना। और वचन तो है ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं। तो कैसे परेशानी दूर भागेगी? वो परेशानी आपके पास ही रहेगी। कैसे उस परेशानी में से बाहर निकलेंगे?
इतनी बड़ी परेशानी है, और उसके लिए इतनी सी प्रार्थना। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो बोलते हैं 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा तुझे। किसी बड़ी बीमारी के लिए जाते हैं तो बोलते हैं ना ऐसा। किसी को बोलेंगे 1 महीना कंटिन्यू तुझे आना पड़ेगा, हफ्ते में 2 बार तुझे इंजेक्शन लेना ही लेना है। सुना है ना, होता है ना। बड़ी तकलीफ मतलब बड़ी बातें, इंजेक्शन भी लेगा, गोली भी लेगा, बार बार डॉक्टर के पास भी जाएगा। जैसा जैसा डॉक्टर बोलता है वैसा वैसा करते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। तो हमारा प्रभु बोल रहा है मेरे पास आओ, अपने कामों को लेकर, छोड़कर सफलता को लेकर जाओ। हम कर ही नहीं रहे। परेशानी बहुत बड़ी है, पर प्रार्थना लाइफ है ही नहीं, वचन लाइफ है ही नहीं, संगति में बैठना है ही नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है ही नहीं। तो कैसे सफल होए? कैसे? प्रभु कह रहा है मेरे पास आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैंने बहुत अनुभव किया है, मुझे पता भी है किसकी प्रार्थना लाइफ कितनी है ना। प्रभु ने बुद्धि दे दी है, समझ दे दी है, समझ में आता है कौन कितनी प्रार्थना कर सकता है, कौन कितना वचन पढ़ता है, कौन कितना वचन सुनता है, उतनी भी प्रभु ने बुद्धि दे दी है। हम क्या बोलते हैं मालूम है कि जो आप ग्रुप में वचन डालते हैं ना, हमने वो पढ़ा है, हमने वो सुना है, बस काफी होता। मैं ग्रुप में एक वचन डाल रही हूं, वो काफी है। चलो आपने पढ़ा, उसको कितना अंदर लिया, कैसे काम होगा? हालेलुया, हालेलुया। तकलीफ बड़ी है, पर प्रार्थना 5 मिनट की, सेकंड की, 10 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की। और वचन जो ग्रुप में आ रहा है वही, या कोई भेज दिया तो वही, नहीं तो अरे ये तो मुझे पता है, बन ये तो मैंने पहले ही पढ़ा है, पहले ही सुना है। क्या प्रभु हर बार सेम वचन से बात करता है? उसी वचन से अलग अलग प्रकाशन से बात करता है। एक बार मेरे को हनी ने बोला कुछ दिनों पहले ही कि मम्मी आपने जो आज वचन दिए ना, ये वचन मेरे में पूरा टिक किए हुए हैं, मैंने पूरा सुना है। मैंने बोला चेक करना, क्या प्रभु ने सेम बातें की है कि अलग की? क्योंकि प्रभु अगर फिर से कुछ वचन दे रहा है तो उसमें नया प्रकाशन रहता है, और वो किसी के लिए जरूरी रहता है। कभी कभी वो खुद मेरे लिए भी रहता है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए नहीं है, वचन पहले मेरे लिए। एक ही वचन से हम बहुत बार प्रचार कर सकते हैं, पर प्रभु की ओर से होना चाहिए तब। हालेलुया। तो उसी तरह अगर हम एक वचन ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो या तो आप उसको लेकर चलते चलो, मनन करते चलो, ताकि वो वचन आपके आत्मा में बस जाए, काम करना शुरू कर दे। पर कोई भी नहीं करता, लिख के ले लो, कोई नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति में बैठना, सबको लगता है बोर हो जा रहे हैं। यस, हालेलुया। मैं जब भी बाइबल खोलती हूँ ना, मुझे नींद आती है, मेरे से होता ही नहीं है। कुछ वचन पढ़ ली बस,
या कोई क्या करता है मालूम है, जिन्हें नींद नहीं आती वो प्रेयर करके बाइबल को अपने तकिए के बाजू रख के सोते हैं कि वो वचन के द्वारा मुझे नींद आएगी। अरे नहीं होएगा ऐसा। वचन तकिया बनाने के लिए नहीं है, वचन को हृदय में लेने के लिए। कोई कहता है कि ज्यादा पढ़ने से ना मुझे एकदम बोर लगता है, कंटाला आता है मेरे को, मेरा फिर मन ही नहीं करता। जब हम पहले शुरू में जब मैं चर्च जाना शुरू की थी, तब कोई भाई वगैरह कोई आए थे, तो उन्होंने कहा अरे यहाँ अच्छा है, घर में नींद नहीं आती पर यहाँ की प्रार्थना चलती है ना फिर मस्त नींद आती है, नींद करने के लिए मस्त जगह है। क्या कलीसिया नींद करने की जगह है? क्या कलीसिया टाइम पास की जगह है? पर सबने उसको वही समझा है। हर एक ने प्रभु को हल्का ले लिया है, हल्का। पर वो इतना सामर्थी परमेश्वर है ना, इतना अभिषिक्त परमेश्वर है ना, अगर जिसने उसको सही रीति से चख लिया, उसके जीवन इतना आशीषित हो जाएगा, इतना आशीषित हो जाएगा कि लोग हैरान हो जाएंगे आपको देखकर। पर शर्त क्या है? प्रार्थना ज्यादा होनी चाहिए, वचन ज्यादा होना चाहिए, संगति में रहना होना चाहिए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन होना चाहिए, उसका डर और भय होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग ऐसे हैं, हमने देखा भी है बहुत जगह। चर्च का टाइम रहेगा समझो 4 बजे से 9 बजे तक, 4 भी गया, 5 भी गया, 6 भी गया, 7 भी गया, 8 भी गया, 9 बजने में जैसे ही 5 मिनट खत्म होने को रहता है, लोग आते हैं, अंतिम आशीष तो ले ले। फिर प्रभु ने बोला है ना, सबको बराबर बराबर मिलेगा। हालेलुया। पर प्रभु ने बोला स्तुति आराधना में छुटकारा है, वचन से आत्मा मजबूत होती है, वचन रहेगा तो आप शैतान को मार सकोगे। हालेलुया। हालेलुया। खाली आने का अंतिम आशीष के टाइम पे हमारे लिए प्रार्थना कर दो। सफलता की नहीं है, सीढ़ी नहीं है वो। हालेलुया। हालेलुया। सफलता की सीढ़ी है कि वचन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे एक बार। नीति वचन 16:3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, हाँ। इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हाँ, वचन कह रहा है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। क्या हम डाल रहे हैं? जब तकलीफ आ रही है तो भाग रहे हैं, प्रभु थोड़ा ही तकलीफ में से राहत मिली, मैं अपने रास्ते, प्रभु अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। पूरी तरह से तकलीफ से नहीं निकले हो। समझो, एक उदाहरण दे रही हूं। अगर 10 लाख रुपए कर्जा है, ठीक है, प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु ये 10 लाख रुपए मेरे ऊपर से हटा, कर्जा उठा, हटा हटा, और आ रहे अंतिम आशीष पे, सबको बराबर मिला है तो मुझे भी मिल जाएगा। अपने काम करके आए, मार्केट में चक्कर लगा के आए, शॉपिंग भी करके आए, चलो घूमते घूमते, अरे आज चर्च है ना, चल थोड़ा देख के आते हैं, कुछ तो ले लेंगे। क्या इससे 10 लाख रुपए हटेगा कर्जा? अरे आप कम से कम प्रभु को समय का दशमांश तो दे दो। आप वो नहीं दे रहे हो तो कम से कम जो चर्च का पूरा समय, आप पूरा समय तो दो।
आज यहाँ जितने भाई बहन आते हैं सब समय से आते हैं, प्रभु का धन्यवाद है। और हर एक के जीवन में काम भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रभु के महत्व को जाना है, समझा है, इसीलिए। हालेलुया। कर्जों से छुटकारा पाना है, बीमारियों से छुटकारा पाना है, ऐसी बहुत सारी बातें। उसके लिए हमारा प्रार्थना लाइफ बहुत मजबूत होना चाहिए। आप मत करो घंटों घंटों प्रार्थना, पर सारा दिन आप 2-2 मिनट की, 5-5 मिनट की प्रार्थना कर सकते हो। आप अब जैसे मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, ढेरों कस्टमर आते हैं, ढेरों लोग आते हैं, कोई ना कोई आना जाना रहता है। घर से निकलने के समय प्रार्थना करके निकलते हैं, उठने से पहले प्रार्थना करते हैं, रेडी हो जाएंगे फिर प्रार्थना करेंगे, घर से निकलेंगे मुझे ब्लेस करके जाएंगे, बच्चों को ब्लेस करके जाएंगे, स्कूल कॉलेज छोड़ने जाएंगे तब उनके लिए प्रेयर करेंगे, उनको ब्लेस करेंगे, दुकान पर पहुंचेंगे फिर वहां पर प्रेयर करेंगे, फिर समय मिला कस्टमर नहीं है तो फिर प्रेयर चालू है, कस्टमर से बातें हुई, सब कुछ हुआ, वर्शिप सुन लिया, कभी वचन किसी दास का चलाकर सुन लिया। क्या हो रहा है? उपस्थिति में बने हुए हैं, जो सुन रहे हैं वो काम करता है, मायने रखता है वो चीजें। पर क्या ऐसा हो रहा है कि यहां से जाने के बाद बस आज के लिए हो गया? कर्जा है ना, कर्जा हटाना है ना, तो उसकी उपस्थिति में बने रहना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में बढ़ना बहुत जरूरी है, वचन में बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रार्थना से ज्यादा वचन होना चाहिए, पर वचन के लिए टाइम ही नहीं है, नींद आती है, बोर लगता है, मन ही नहीं होता। उठाते हैं ना, एक वचन पढ़ते हैं और कंटाला आता है कि बस हो गया। अरे शुरुआत तो करो, शुरुआत तो करो। आज ही मैं एक दास की गवाही सुन रही थी, उन्होंने कहा जब वो चर्च जाना शुरू हुए उन्हें नया नियम दिया गया और उन्हें कहा गया कि 20 मिनट इसको पढ़ना। नए भाई को बोला कि 20 मिनट तुम इसे पढ़ना। उसने कहा 20 मिनट तो बहुत ज्यादा है। पर आज वो दास, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कौन है, अपोस्टल अंकुर नरूला जी। आज उनकी मिनिस्ट्री को बच्चा बच्चा जानता है। जो व्यक्ति 20 मिनट प्रार्थना और वचन के लिए सोच रहे थे कि मेरे से नहीं होगा, आज वो घंटों घंटों प्रार्थना में रहते हैं। उनकी मिनिस्ट्री गांव गांव, शहर शहर, वर्ल्ड, हर एक जगह है, हर एक जगह। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सारे कामों को यहोवा के हाथों में सौंप दिया और उसकी सफलता को अपने जीवन में ले लिया। हालेलुया। हमको लगता है बाइबल में दानियल के बारे में लिखा है, पौलुस के बारे में लिखा है, बहुत सारे दासों के बारे में लिखा है। हमें क्या पता कौन है? हमें क्या पता, हमने थोड़ी देखा है, ठीक है, नहीं देखा। पर अपोस्टल जी को तो देख रहे हो, मोबाइल का यूट्यूब खोलो तो वचन पे वचन, प्रेयर पे प्रेयर। सिर्फ वही नहीं, ऐसे कितने अभिषिक्त दास यूट्यूब में कितने सारे लोगों के हैं जो अभिषिक्त हैं, जो परमेश्वर की ओर से हैं। हम उन्हें तो देखकर सीख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे,
फिलिपियो 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। वचन कह रहा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सामर्थ कौन देता है? यीशु मसीह। जब वो सामर्थ दे रहा है तो उस सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं, पर हम लेने के लिए रेडी नहीं है। हम तो अपनी मस्ती में चल रहे हैं, अपने मस्ती में चल रहे हैं, जैसा हमको लग रहा है हम वैसा जीवन जी रहे हैं। काम पड़ा, आगे नहीं पड़ा, चले गए। मन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो जाने दो, आज नहीं हो रहा मेरे से प्रार्थना करना। पर वचन कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पहले वचन में क्या कहा गया कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे जिससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अब कह रहा है कि मैं पढ़ेंगे जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं पहले भी उसने कहा कि तुम सफल होगे, अभी कह रहा है मैं सफल। दोनों चीजें मेरे लिए ही है। हालेलुया। दोनों बातें मेरे लिए। अभी ये पत्री किसने लिखी? फिलिपियो का चैप्टर किसने लिखा? पौलुस ने। हालेलुया। तो पौलुस क्या कहता है? अगर आप इन्हें पढ़ोगे ना, पौलुस ने बहुत पत्रियों को लिखा है जिसमें उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया, पर उसने ये भी देखा कि यीशु मसीह का सामर्थ काम करता है। अनुभव उसने बताया और वो अनुभव को बाइबल में लिखा गया है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि दानियल कौन है हमने नहीं देखा, यशाया कौन है हमने नहीं देखा, पौलुस कौन है हमने नहीं देखा। अंकुर नरुला जी को तो सब देख रहे हैं, चलो उनको भी छोड़ो, वो पंजाब में है, आप खुद को तो देख सकते हो। हालेलुया। आप आजू बाजू को छोड़ो, दूर देश को छोड़ो, किसी गांव वाले को छोड़ो, पर आप खुद को देखो। वचन कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती। वो कह रहा है कि मैं तेरे लिए आया हूं, मैं तुझे सामर्थ दूंगा और उस सामर्थ के द्वारा तू सब कुछ कर सकती। पर क्या उस सामर्थ को मैं लेने के लिए रेडी हूं? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कह रहा है आ प्रार्थना कर, आ वचन पढ़, तो मैं तेरे ऊपर अभिषेक उंडेल रहा हूं, तेरे जीवन में सामर्थ को रिलीज कर रहा हूं। मैं बोलती प्रभु रुक जा, मार्केट होके आती हूँ बच्चों के लिए कपड़े लेने। रुक जा प्रभु, थोड़ी देर रुक जा। बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गई हूँ, आज पति ने बोला चल घुमा के आता हूँ, पहले घूम के आती हूँ फिर करती हूँ प्रार्थना। प्रभु तो रुका ही हुआ है, वो वही का वही है, पर हम यहां से कब इधर निकल गए पता भी नहीं पड़ा। प्रभु वही खड़ा है। हालेलुया। आमेन। आमेन। सब कुछ वचन में है। जितना वचन पढ़ेंगे सफलता हमारे कदम चूमेगी। आमेन। हालेलुया। हमें सफलता से कोई दूर कर ही नहीं सकता, पर शर्त क्या है? उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जीना है। हालेलुया। वचन कितनी बार बोलते हैं? जो मुझे सामर्थ देगा मैं उसमें सब कुछ कर सकता।
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। जब पता है वो चरवाहा है, तुम्हें कभी घटी नहीं होगी, तो क्यों तकलीफ आ रही है? क्योंकि सफलता को अपने जीवन में लेना सीखा ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वचन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। एक नॉवेल की तरह, एक बुक की तरह पढ़ पढ़ के छोड़ दिया है। कंप्लीट करना है। इसने 4 बार बाइबल खत्म किया है, मैं 6 बार करूंगी। कंपटीशन, कुछ नहीं होएगा, सब ऊपर से जाएगा। आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, समझ के पढ़ो, ताकि वो वचन समझे। आज मैंने एक वचन डाला था ग्रुप में, पढ़ा? व्यवस्था विवरण 31:8, 31:8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। हाँ। इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। हालेलुया। हालेलुया। मैंने ये वचन बहुत बार पढ़ा। मैंने व्यवस्था विवरण बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, पर कभी ऐसे वचन पर ध्यान नहीं गया। पर जब से मैंने प्रभु से मांगा है कि प्रभु अब तू मुझे समझा, प्रभु बताता है। पढ़ने बैठो तो कोई कोई ऐसे रहमा वचन आत्मा को छू जाते हैं। उसी तरह प्रभु ने आज यह वचन के द्वारा बताया कि वो तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा न छोड़ देगा। इसीलिए मत डर और तेरा मन भी कच्चा ना हो। हम भागते हैं प्रभु से, पर प्रभु कह रहा है क्यों भाग रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम क्यों डर रहे हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। लोग तुम्हें छोड़ देंगे, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने वादा किया है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे आगे खड़े रहूंगा। तुम्हें कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वचन कह रहा है, वो कह रहा है घबरा मत, अपने मन को बेचैन होने मत दे, मन को कच्चा मत कर, मैं हूं तेरे साथ। वादा किया ना उसने, वादा कर दिया। पर क्या हम उस वचन को मान रहे हैं कि प्रभु ने बोला है तो वो करेगा? प्रभु कह रहा है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। जब हम डालेंगे ना तो वो आगे रुकेगा, परेशानियों को हम तक आने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो बोलेगा मैं तुम्हारे साथ हूं, परेशानी तुमको छू भी नहीं सकती, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वचन कह रहा है क्योंकि, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम सफल होते जाते हैं, आशीषों में बढ़ते जाते हैं, सिद्ध बनते जाते हैं। एक वचन में ऐसा लिखा है कि वो तुम्हारी योजनाओं को स्थापित कर देगा। स्थापित मतलब स्थिर करना। मतलब जो उसने हमारे लिए योजना रखी है ना, उसको स्थिर करेगा ही करेगा, उसे कोई हिला नहीं सकता, कोई नहीं। पर शर्तें वही है, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। बढ़ना है आगे। जब आगे बढ़ेंगे तो प्रभु साथ देगा। अपने आलस को छोड़कर प्रभु के कामों में मन लगाना है।
संगति में बने रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा बैठना है। हालेलुया। पूरा पूरा भरोसा, अटूट विश्वास यीशु मसीह पर करना है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों पर निर्भर नहीं होना है, यीशु मसीह पर निर्भर होना है और हर बातों को यीशु के हाथों में देना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसके करीब जाएं। आमीन। जैसे आप ये सब करना शुरू कर दोगे ना, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होनी शुरू हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि फिर परमेश्वर अपने अनुसार हमें बनाता है और हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे, जैसे पौलुस ने देखा, जैसे इन दिनों अपोस्टल अंकुर नरूला जी देख रहे हैं, इन दिनों पास्टर अमृत संधू अपने जीवन में देख रहे हैं, इन दिनों पास्टर अरुल थॉमस अपने जीवन में देख रहे हैं, इन दिनों अपोस्टल अंकित साजवान जी अपने जीवन में देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दास और दासी, क्योंकि वो पूरा पूरा जीवन परमेश्वर के अनुसार जी रहे हैं और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं और सफलता उनके आगे आगे चल रही है। सफल जीवन जी रहे हैं, सफल जीवन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपसे क्या करना है? पूरा पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है, परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन जीना है, ताकि जैसे परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ और अभिषेक को रिलीज किया है और आज वो आशीषों से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, सफलता से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, वही सफलता और आशीषें जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है, हम भी उसमें जी सके और चल सके। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे।